एक राजा बताते हैं, बहुत नेक था, मुसलमान था और वो मांस नहीं खाता था। इतना नेक, ना किसी को तंग करता था और अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था। एक बार उसका बीमारी होगी, पेट में दर्द हो गया। उसने क्या किया कि सभी डॉक्टर वैद्य बुलाए, सभी दवाई देकर फेल हो गए। एक वैद्य ने बताया कि आपने एक बकरे का कलेजा प्रतिदिन खाना पड़ेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। अब वह मजबूरी होगी उसकी, एक बकरे का कलेजा फिर वो रोज खाने लग गया, उसको राहत मिल गई, यानी पाप न्यों बढ़े। अब वो चाहता नहीं था और फिर भी मजबूरी में दयालु होते हुए अपनी जान रक्षा की खातिर उसने खाना पड़ गया। फिर उसको एक संत टकरा जाता है, एक कबीर साहब का संत, गरीबदास जी की परंपरा में। तो वो क्या है कि नौका की इंतजार में वो संत बैठे थे। वहां पर क्या होता है कि वो नौका में बैठ चुके थे, इतने में 5-7 बकरे लेकर राजा के सैनिक आ जाते हैं और उस नाविक को मालूम था कि ये राजा के सैनिक हैं। नाविक को उन्होंने कहा कि हमें जल्दी पार करो, जल्दी जाना है। तो उस नाविक ने उस संत को उतार दिया कि आप नीचे उतरो, ये राजा के सैनिक हैं, इनको परले पार करके आना है। तो संत ने कहा कि हम भी बैठे चले जाते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो उन सिपाहियों ने कहा कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, महात्मा है इसको। जब वो दरिया से जा रहे हैं, वो पूछते हैं अभी कहां ले जा रहे हो उन बकरों को, तुम राजा के सैनिक बताते हो, तुम बकरियां का क्या करोगे भाई। कहते हैं राजा को एक बीमारी लगी हुई है, प्रतिदिन एक बकरे का रोज सीना खाता है। उसने कहा कि राजा को कह देना आज के बाद उसको दर्द नहीं होगा, पर बकरे नहीं खावे। सैनिकों ने बताया बहुत नेक आत्मा है, वो मांस भी नहीं खाते थे मुसलमान होते हुए भी, लेकिन अब मजबूरी में उन्होंने मांस खाना पड़ गया। तो संत ने कहा कि हमारे कबीर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और उसने मांस नहीं खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा। और उन सैनिकों ने उनका पता पूछा, सारा पता नोट किया। जब वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं। तब उन्होंने कहा कि भगवान राजन ऐसे ऐसे एक संत मिला था हमें, कहता किस टाइम मिला था कि इसमें ये बात कही। कहता उसके बाद मुझे पीड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस संत को ढूंढा, उसके संतान भी नहीं थी, कबीर साहब की कृपा से साल भीतर उसका लड़का हो गया, और ज्यादा प्रसन्न हुआ। और फिर उन्होंने एक बाग और एक मंदिर, एक आश्रम बनाया उस संत के नाम पे, उसका नाम रामनगर रखा। तो यहां हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा किसे कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। भगवान ज्योति निरंजन ये भी उस परम पिता परमात्मा का ही पुत्र है, लेकिन इसने अपनी थोड़ी सी नादानी की गलती के कारण ये श्राप लग गया, यानी बीमारी लग गई इसके, और ये इसका परिणाम हमें भी साथ भोगना पड़ रहा है। 1 लाख जीवों का ये काल रोज आहार करता है, इसीलिए ये गुप्त रहता है, किसी के सामने प्रकट नहीं आता होता। स्वर्ग में नहीं रहता, ये स्वर्ग में इस रूप में नहीं रहता जिसका वास्तविक रूप है। ये जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर ले तो वो ओरिजिनल रूप छुप जाता है उसका, चाहे कितना विकराल बुंडा हो। ऐसे ये 3 रूपों में ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में वहां रहता है, 4 भुजा में, लेकिन अपनी 1000 भुजा वाले रूप को वहां गुप्त करके रहता है। एक सिद्धि होती है जो बहुत शरीर बना सकता है, जैसा चाहे कुछ समय के लिए बना सकता है। वहां भी तीनों रूप में ये हर समय दर्शन नहीं देता, सब संतों को अपना अलग स्थान रखता है। जब चाहे वहां से खत्म और गुप्त हो जाता है, किसी को अंदर आने का आदेश नहीं है। और अपने लोक में जाकर अपने विकराल रूप में बैठकर 1 लाख जीवों का आहार करता है। वहां पर तपतशिला बनी हुई है एक,
एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप स्वतः गर्म रहती है जो निरंजन लोक में है। वहां पर ना ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु जा सके, ना शिव जा सके, ना कोई साधक जा सकता। उसने ऐसा बीच में इतना भयंकर एक शक्ति छोड़ रखी है। उसको केवल कबीर साहब के सार नाम सतनाम का उपासक संत और कबीर साहब के यानी सहारे से उस नगरी को पार करके ही जाना पड़ता है। ये काल भगवान के सिर पर पैर रख के ये कबीर हंस वहां से पार होते हैं, क्योंकि काल भगवान ने 21वें ब्रह्मांड के अंतिम लोक में जो कि सतलोक जाने का रास्ता है, वहां पर अपने सिर के बलते बंद कर रखा है कि कोई इधर से वापस ना चला जा। जब ये कबीर साहब का उपासक सतनाम और सारनाम का उपासक संत जाता है भक्त, उस हंस के सामने उसका अपने आप सिर झुक जाता है, वो रास्ता खाली हो जाता है और उसके सिर पे पैर रख के काल के ये कबीर हंस अपने सतलोक चला जाता है। अब आपको ज्ञान हुआ कि परमात्मा कितने हैं। अब यहां पर सभी संत कहते हैं कुल का मालिक एक है, और गीता में लिखा है कि अर्जुन ये संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। कितना एक ही दोहे में सारी सृष्टि का वर्णन दे दिया भगवान कबीर साहब ने। गीता में भी ऐसा ही लिखा है अर्जुन, ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है और इसकी जड़ ऊपर को है, यानी मूल जड़ कहां है इसकी? सतलोक है। और कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष माने परब्रह्म। ये तो समझो जमीन से बाहर दिखने वाला पेड़ है, मोटा तना है, और इसके एक मोटी डार लगी है, मोटी डार, उसको निरंजन जानो, और उसके फिर 3 शाखा हो निरंजन के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, तीनों देवता, और टहनी और ये देवता, और ये पत्ते रूप में संसार। लेकिन जड़ कौन है, मूल कौन है? वो कबीर भगवान सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म है। और जड़ों से सारी शक्ति उस पेड़ को प्राप्त है। ऐसा ही गीता जी के 15वें श्लोक में 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा तो अविनाशी भगवान तो दूसरा ही है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका पालन पोषण और स्थिति सब कुछ वही करता है। अब जब हमने इस बात की सही जानकारी होगी, फिर गीता जी जैसे अनमोल शास्त्र को आप पढ़ोगे, इतना आनंद आएगा। हे परमात्मा, ओए होए, इतनी सच्चाई जो गीता में लिखी है और कबीर साहब से बिल्कुल मिलती जुलती है। गीता में सिर्फ कमी क्या रही कि उसमें उस परमात्मा के पाने का मार्ग नहीं है, केवल ब्रह्म के पाने का मार्ग ओम मंत्र है और यज्ञ हवन है, स्वर्ग महास्वर्ग की जाने की। पूर्ण परमात्मा के पाने की यानी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। इस करके ऋषियों ने हजारों वर्षों वेदों और गीता के आधार पर साधनाएं की, लेकिन वो बेचारे फिर भी पार नहीं हो पाए। रहे निरंजन लोक में, महास्वर्ग में चले गए और करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग महास्वर्ग में भी रहे, लेकिन फिर महाप्रलय जब होती है ये सारे ही समाप्त हो जाते हैं और फिर सृष्टि रची जाती है। ये 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड की, ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर न्यारी न्यारी व्यवस्था हर समय पर होती रहती है। और सतलोक कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको सत्यलोक कहते हैं, उसको अमर लोक कहते हैं, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। बेगम जहां कोई चिंता ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। उसको अजर लोक भी कहते हैं। कबीर साहब के यानी पूर्ण परमात्मा के अन्य नाम भी हैं, जैसे अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख। सतपुरख, सत्य माने सच्चा, पुरख माने भगवान, सत्य साहेब। अकाल मूर्त जिसका काल ना हो, वो परमात्मा की तस्वीर यानी वो सतपुरुष।
जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया। आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए इन्हें दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी, कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी, छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्यात्मा का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसका पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर वो जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे, राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी तो महाराज जी होते हैं, हमने भक्ति का ज्ञान सुनाते, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो कहने उदाट कर वो किसान कहने लगा, हाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति के तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी को। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे भाई, फिर उपदेश ले ले। अगना जी नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा, परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान का 2 लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहा, खूब प्यार से सीने से लटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं, खेत का काम संभाल लिया, तू आजा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जा हैं, काम कर रहे हैं, और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूं, अब मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़े ही बच्चे पोते बड़े हो जा, थोड़े से फिर मैं भक्ति करूंगा। बहुत कहने पर भी बोला ना बाबा जी दुखी ना करे मैंने, क्यों पोते घने पैरे लग गया करे। यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोल ले, को धमका दे, को खुड़का दे, और वो पोते बोला करे पैरे पैरे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तो शायद ऐसा ही तेरे को लाग दे, कोई संतान नहीं, तेने के पता संसार के उसका है, कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं होया करे, पोते बड़े हो लेंगे फिर बात करूंगा तेरे से, फिर जरूर नाम ले लूंगा, पक्की बात होगी। नो टाल टूट दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में। तो घर आके पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी दादाजी। वो पता चला कि वो तो मर गए, 4 साल हो गए, मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की जुनी प्राप्त की, और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था, महात्मा कई बार करते रोक दिया, कहा महाराज जी कैसे आना हुआ कि भाई डट जा तेरे बाबू, तो 2 बात बतलाऊंगा। उस बैल के कान में निकट सी जाकर कहने लगा, रे भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का, और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा, और तू चाल देखिए दुखी हो रहा, तेरा लठ लग गया, तेरा बेटा लठ मारे हैं, और तेरी के दुर्गति हो रही, तो के क्या है वो बैल ने कहा बाबा जी तू बोल मत,
अब मैं यहां से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया, वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटा नटोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तो बेटा गया। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को याद होता है जब उसने कहीं धन गाड़ रखा हो, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से, धन जेवर दाब दिए, पैसे चांदी के हुआ करते सिक्के, वो लुको दिए, छुपा दिए। तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया, शोर मचाया, सांप सांप, उन बेटा ने मारा लठ उसका, वो मोरी में गए निकल गया, पर एक दो लाठी अच्छी लगी इसके, कंडे में हो गया बीच तक। वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में झाड़ उन बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए, कहा सुना भगत जी अब आओगा मेरी शरण में? ने बोला जी जान बचा दो मेरी और अपनी शरण में ले लो। मैंने देख लिया कोई नहीं किसी का। परमात्मा बोले सांकड़ी तोड़वा का आया तू मेरी शरण में? आया था पर ये हड्डी तोड़वा के, पसली तोड़वा के, जब आई तरह समझ में कोई नहीं किसी का। और हम रोज रोन भाग रहे, कोई किसी का, कोई ना अपनी भक्ति करो। कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो परमात्मा इतने दयालु है, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो सूतमा होगा ना, फिर वह बीमारी शुरू कर ले मन माने। तो ऐसे दयालु है परमात्मा। पुण्यात्माओं ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और ये ज्ञान नहीं मिलता। आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं, और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है, जो आप यहां पहुंच रहे हैं, और ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म है इस दुनिया में। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ बहुत नहीं गया। जयदेव नाम का संत था, उसका एक लड़का हुआ। फिर उसके मन में कुछ घर में कमजोरी भी थी, कुछ वैसे भी भ्रमण की इच्छा हुई, वहां से चल पड़ा। घूमता हुआ एक राजा के बाग में डट गया। राजा रानी पहले बहुत धार्मिक होया करते थे, कोई एक आधा दुष्ट आत्मा होता था राजा, नहीं साधु सेवी सभी होया करते थे। संत को देखा, उसके दर्शन करने की खातिर दोनों आ जाते हैं, राजा और रानी। बैठ गए, चरणा में सिर रखा और साधु से कहा महाराज कोई ज्ञान विचार सुनाओ। संत कथा सुनाने लग गया, मीठी मीठी कथाएं, रस भरी बातों। उनको सुनकर और राजा रानी का बहुत पसंद आया, हाथ जोड़ लिए, ये स्वामी हम आपके सेवक, आप हमारे मालिक, ये बाग में रहो महाराज। उन्हें सोचा भी चल हमने तो भोजन चाहिए और आप हमारी बात सुन लीजिए, हम अपना भजन करते रहेंगे। कहते हैं साल भर वहां पर जयदेव रहा। फिर कहा कि महाराज मैं एक बार घर होया हूं। राजा बोला महाराज जल्दी आइयो। अब जल्दी आएंगे। के ले जाओ, धन दे दिया काफी, और धन दे दिया, मोर सरफी जोड़े मंगा ली। और 2 ठग वहां पर देखे थे कि यू किद चल रहे थे। ठगा का तो यू काम हो सक चलेगा जब राजा इसको धन देगा। अब वो ठग भी साधु का रूप बनाकर पहले तैयार बैठे थे। पता लग गया था कि परसों इसने जाना है, परसों तैयार होकर राह में खड़े हो गए। बैठे तो रास्ते में वो जान लग रहा जयदेव से बोले कि महाराज कहाँ चले? कि उस गांव में जाएंगे। कि हम भी उसी गांव में के आसपास दूसरे गांव का नाम ले दिया, उससे पहले कोई आवा था। वो बोला भी ठीक से आप तीनों चलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात है, 1 से 2 भले 2 से 3 जंगल का काम से कदे कोई ठग ना ले। जयदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे परमात्मा यह भी कृपा कर दी कि रास्ते में हमारा बोल बतला करके समय पास हो जाएगा और रास्ता तय हो जाएगा। वो ठग रास्ते में जा रहे थे, वो तो गए इस काम की खातिर थे। कहने लगे भाई पानी पिएंगे जयदेव, नाम आपस में पूछ ही लेते हैं।
हाँ पानी पी लो, लो मैं निकालूंगा पानी। हाँ निकाल पानी। हाँ उससे पहले कहने लगा भाई, हाँ वो पानी निकालने लग गया तो उन्होंने गठड़ी ठा ली एक ने। एक दिन स्वभाव तो वह बहुत देर से बदला आदमी का, भाज का गठड़ी जयदेव ने पकड़ दी। नहीं भाई ये तो दक्षिणा है मेरी। उन्हें क्या किया, छिन्ना जपटी करके उस जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो ले रहे थे अर्थ हथियार गिले और ठाक उस कुएं में पिटक दिया। और वह गठड़ी लेकर पैसे लेकर के वो जो थैला था अपना चल पड़े। इतने में कहते बंजारा की वहां पर लाइन, बंजारे आगे पूरी की पूरी डांग आग उतरी। वो पानी लेने की खातर कुएं में जावस, बाल्टी डाली तो उस नेजू और बाल्टी यानी उस डोल के उसने हाथ फंसा लिए। वो 2-3 जने थे बंजारे, खेचे वो खींचे नहीं। तो वो कहते भाई क्या सौदा हो गया। वो आवाज दे सा भाई मन एक बार बाहर काट दो, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने सोचे कोई व्यक्ति है, उन्हें पकड़ कर बाहर काट लिया। बाहर निकाला, उसके हाथ कट रहे और लहू पड़े, खून निकल रहा। तो बोले भाई क्या लाग गया तेरे? अक ये कर्म लाग गए मेरे। किसने मारा? अक मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं मुंह से कहा ना बताया। जाकर और अपने, क्योंकि बंजारे जंगलों में रहा करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां उनके पास होती थी, अपने नायक के पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। वहां जाकर बताया तो उस नायक ने वैद बुलाया और वैद ने जड़ी बूटी इसी ला दी कि खून भी बंद और चीस भी बंद, दोनों ठीक हो गए। तो कहने लगे भाई कहां जाएगा? तुझे वहां छोड़ देंगे या हमारे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। नहीं आपके साथ तो मैं नहीं चलूंगा, इस अगले नगर में मुझे छोड़ दीजिए। वहां जाकर उन्हें छोड़ दिया। जाकर राजा के बाग में फिर जा बैठा। राजा को पता चला कि महाराज संत वापस आ गए। जाके बताया नौकरों ने, और दोनों हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए। राजा रानी नंगे पैरों बाज लिए। जब सुना संत का नाम, आके पाया में पड़ जाए, महाराज क्या लग गया है? महाराज क्या लग गया? जो होना था सो हो गया भाई, मेरे कर्म लगे। मुझे बताओ महाराज, उनका अभी खून कर दो, उनके बच्चों तक पिड़वा दो। अक मैं ऐसा पापी नहीं महाराज, वो मेरा कर्म था, कोई संस्कार उनका मेरा किसी का था, मुझे नहीं मालूम कि हुआ, कौन था, कि थे। कोई बात नहीं, साल भर हो गया। कहते हैं काफी दिन वो फिर बैठा रहा, गर्द भी होया। 12 वर्ष के बाद वो फिर दोनों ठग फिर आ जाते हैं। 3 अकाल पड़ गए, वो धन ले गए थे, वो खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाकर और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे। अब उन ठगा ने जब देख लिया न बाग में सामने ने, मुड़ते ही मोड़ और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे। अब उन उल्टे ना जाकर आगे चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटा हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया कोई सही तो मरिया, कोई ना किसी ने काट लिया। पर मरता तम गए आज, एक कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे, शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं। और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये 2 मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं, राजा इनके चरण दो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया। भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया। उनने सोची पिछाण में कोई ना आएगा। जयदेव ने मुझे पिछाड़ा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे। साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जान से, इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर नरा धन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े और वो दोनों ठग
चल पड़ते। रास्ते में जब बतलाते जावन से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई ये जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है। तो कहते महाराज कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। कि एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और से, जब कबीर साहब ने भंडारा किया ना, 9 लाख बॉडी आ गई और जय जयकार करी दुनिया ने, तो शेख तक ही जला करता बंदी छोड़ते हैं। फिर भी ने बोला के करा से सुसरे ने, इसे तो हम 100 कर दिया। यानी अपनी बड़ाई रखनी चाहिए और उसका अच्छे कर्म को भी नहीं सराहा। और जो भक्त आत्मा थे वह कहते भाई कमाल कर दिया, ईसा यज्ञता हमने कितने देखा है कोई ना, बड़े भोजन मोहन भोजन खाए, बड़े आनंद पाए। तो जो पुण्य आत्मा थी वह तो बड़ाई करे थी, और नीच आदमी उस समय भी बुराई ही कर रहा था, इतनी महान समागम की। तो यहाँ गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जोनार किया, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे यो गाड़ी का डोछा। अच्छे आदमी जो होते हैं वो गाड़ी निकाला करें, और भले व्यक्ति भलाई करा करे, बड़ाई करा करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे भाई सच्ची बता दो। कहा सच्ची बता दो, यू बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव, बोला अच्छा की बात है? कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पर, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया। राजा इसने जीत मारा था और हमने हाथ जोड़ कर बचवाया, इसके हाथ कटन में बच गया। यू हमने छोड़ कर आ गया था, माँ तूने कल जाड़े तो हमने यूं कह दिया तेरी जान बच जाएगी। जो अड़ा के ठग गए, वो उनका नियत यह थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना पूछी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर ते 2 पत्थर की शला पड़ी, भारा भारा को 10-10 20-20 मन की आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचूमर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए साथ में वो सिपाही गए थे, अब वो ना रहे तो अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढूंढ मैंने। जब वापस आते हैं राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे, जयदेव सुने था इतने फैसले पे। न बोले जीवत है ऊपर ते स्वामी की निंदा करी, और काटे ऐब सबाब, और शिला पड़ी अजगैब ते आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत गुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट कर रोने लगा, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर आंसू पूछने लगा, जब नो टूंडे हाथा थे वो टूटते नो कहे उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार साधु की जो संतता होती है उसमें साधु पड़ा नहीं है तो वो साधु भी नहीं है। पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और नानक गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और उनको परमात्मा कबीर जी ने वो उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे, और वहां नहा धो के कुएं पे किसी जल पे तालाब पे बैठ गया। सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी नहाने सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया,
तो वाणी के बड़े मर्मज्ज हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच लिया आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया तब उससे कहा कि महाराज जी, ये भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए? उन्होंने बताया अभी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुटानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे? किसान के घर जन्म था, जाट थे, 1300 बीघे जमीन थी, बड़े बीघे वारते, यानी ना 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की, और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता है, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। तो राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे छोड़ानी गांव में। थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए, 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4, 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जालिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आज जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा, मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गांव वालों ने कहा, इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे? वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा, वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जा, ना तो भाई दोपहर 10, 11, 12 बजा दे। उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी, एक रहट मिलेगा, और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आपको। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा सरसों उसका, जवार का। और देश अपना जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था, उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करे अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है, और ये यही बताया कहीं उनका यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोटे में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी, बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस बोलेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो, या कभी घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शिष्य गांव का एक आधा, कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया। किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और
राम राय ने पूछा ये कौन है? उन लोग भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब भैया, इतनी दूर आया और यू महाराज जी पाया। ऐसा देसी जाट है तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया, उसके मन की कल्पना थी ये। वो तो अंतर्यामी थे जान के अगवगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर जा, भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते तो उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही थोड़ा बहुत कोई चोट लगी हुई थी, तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा, आइए भाई मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब उसने झुमकरा नाम का पता जब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया मेरा नाम क्या है, कैसे हूं। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहां कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यू किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे के साथ जमींदार है, किसान है, अच्छा बहकाया माया में इतनी दूर आया, नंगे पैदल चल के आया। गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहां बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगर दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया। वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, और कब उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हो। झुमकरा ने सोचा उस राम राय ने तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब कहने लगा गरीबदास जी ने कहा कह रहे झुमकरा मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे ते। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो शिष्य थे, सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो श्री विष्णु जी का रूप बन गया, इतने से ऊपर गरीबदास जी का मोर मुकुट हाथ में शंखर चक्र गदा, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए है महाराज, भूल लागी, मैं तो गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहना, अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूं और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने ना भगवान तक हो ना। फिर वो बैठ गया, कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर कहने लगा परमात्मा बोल, गरीबदास जी कहने लगे बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, तत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीरवा। तब उस झुमकरा ने, उस राम राय ने कहा भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। ए झुमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झुमकरा, ए राय साहब
करोड़ों कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है। ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। अरबों में कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हो, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव।